हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आई एक्सट्रीमली सॉरी, आज आपको पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होगी खटपट खटपट की। एंड कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहा है और काफ़ी टाइम तक ये चलेगा, तो आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ जुगाड़ तो मैं इतने टाइम में यहाँ पर लगा ही लूँगी। तो बेसिकली बात करते हैं अब टॉपिक पर। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, वो पर्सन आपके बारे में 24 घंटे क्या सोच रहे हैं। क्या आप ही की जैसी इनकी सोच है या कुछ डिफरेंट हटकर ये आपके बारे में सोच रहे हैं? इस चीज़ को आज मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो फोकस बना लीजिएगा बिना किसी देरी के अपने पार्टनर के ऊपर। एंड सबसे पहले तो आप ना उनका नाम, वो नाम जो आप लेते हैं, उस नाम को कम से कम 3 से लेकर 5 बार अपने मन में यहाँ पर दोहरा लीजिएगा। एंड चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि भाई 24 घंटे इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आई टीचर बताइए, बस प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। इनकी एक ऐसी एनर्जी है जैसे ना कि वक्त की मार इन्हें बहुत जोर से पड़ी है। वक्त ने इन्हें बहुत जोर का तमाचा लगाया है। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं, दर्द दे रही हैं वो चीज़ें। और वही वक्त की मार इस इंसान को ना अपनी एनर्जीज को, इमोशंस को मूव नहीं करने दे रही। जैसे कि एक बार रिस्क लेने के बाद और उस रिस्क में हारने के बाद इंसान ना नेक्स्ट रिस्क नहीं ले पाता, उसको वक्त लगता है। तो ये पर्सन उसी मेंटल स्टेज पे जा चुके हैं जहाँ पर ये सेकंड रिस्क या और कोई रिस्क लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पा रहे हैं। रिस्क लेने से पहले ही अपने आप से सवाल ज़्यादा करते हैं, उसके आउटकम्स के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोचते हैं। और इसी रीज़न के चलते बहुत ज़्यादा मुझे स्लो मूव ये पर्सन करते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। आई लेटर नंबर 3, नंबर 1, मार्च मंथ और जनवरी मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखने वाली पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देखिए यू बनता जा रहा है, तो ये बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, बार बार इस इंसान की आपसे बात करने की इच्छाएं जाग रही हैं। बट ये अपने आप को ना करते करते रोक लेते हैं। जैसे फ़ोन उठाया, बात करने की इच्छा हुई तो फ़ोन उठाया, फिर अपने इमोशंस पर, अपने आप पर ये काबू बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इनके थ्रू कंट्रोल करा जा रहा है। कुछ ऐसा है जो देखो इस इंसान को रोक रहा है, चाहे वो इनकी मिस्टेक हो, आपकी मिस्टेक हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि अभी इन्हें अपने आप को रोक लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी नकार नहीं पा रहे हैं कि आपके बिना ना इनकी जो डेस्टिनी है, इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो साइकिल है, देखिए सर्कल बन गया, वो पूरा नहीं होगा। मतलब ये आपके बिना कितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को पूरा करने की, पूरा होगा ये मान लें या इस तरह से अपने आप को समझा लें, बट ये हो नहीं पाएंगे किसी भी कॉस्ट पर। तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे हैं। जनरली ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना फ़ील कर रहे हैं, आपकी यादों को फ़ील कर रहे हैं और आपके मतलब जैसे आप ये समझ लीजिएगा बस कुछ कदम ही बाकी थे। अगर वो कदम, वो दूरी तय कर लेते ना, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरे हो जाते। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की तरफ ले जाती हैं। जैसे आप दोनों के केस में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी क्लोज़ आप आ गए थे, बस कुछ कदम और बाकी रह गए थे। वो कदम इन्होंने नहीं उठाए, इन्होंने पीछे रख लिए। तो उस चीज़ का मलाल, उस चीज़ का अफ़सोस इन्हें 24 घंटे व्यूअर्स यहाँ पर खाए जा रहा है। और वही चीज़ है जो इन्हें ना अपने इमोशंस को काबू करने के लिए ज़्यादा बोल रहा है। जी लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स एंड क्यू लेटर भी है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ एंड आई तो मैं आपको ऑलरेडी या 1 नंबर तो बता ही चुकी हूँ। पैशन है इनके दिल में, आज भी वो पैशन, वो जुनून ठंडा नहीं हुआ, मरा नहीं है। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी आपके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। जितना ज़्यादा एज़न ये अपने आप को रोक रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन होपलेस भी हो रहे हैं। एल लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स
और ये एल लेटर ये काफ़ी क्लियरली डिफाइन कर रहा है अपने आप को, एक ही वक्त पे ये लूज़र भी मान रहे हैं और अपने आप को एक ही वक्त पे आपका लवर, आपका आपसे बेइंतहा प्यार करने वाला या वाली आशिक भी मान रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी एनर्जी है जैसे एक बात, एक थॉट दिल में आता है, मन में आता है और उसको कई घंटों तक ये पर्सन सोचते रहते हैं, उसमें रुके रह जाते हैं, उस पर थम कर रह जाते हैं, वो थॉट, वो बात इनके मन से निकल नहीं पाती है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। आई फ़ील कि अपने आप को ना ये पर्सन कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ है नहीं इनके दिल में आपके लिए। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें होती हैं अपने आप को कन्विंस करने से नकारी नहीं जा सकती, झुठलाई नहीं जा सकती। बट हाँ, ये बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर यहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को। अपने आप को समझने की इनके थ्रू ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि ये क्या चाहते हैं। जब तक ये नहीं समझ पाएँगे ये क्या चाहते हैं, तब तक ये ना आपको नहीं समझा पाएँगे, या तब तक इनके दिल में आपको लेकर क्या चाहते हैं, ये उस चीज़ को ना सामने नहीं रख पाएँगे। यहाँ पर नंबर 6 उधर से देखोगे तो नंबर 9 यानी कि जून और सितंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है। ई लेटर भी यहाँ पर है। इस रिश्ते से जब से ये दूर हुए ना, काफ़ी ज़्यादा असंतुलन वाली, मतलब इम्बैलेंस इनकी एनर्जी में है। एक पल में इन्हें लगता है ये सँभाल लेंगे, तो अगले पल में इन्हें लगता है कि नहीं, ये आपके बिना अपने आप को सँभाल नहीं पाएँगे, अब इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से भी महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ये क्या चाहते हैं, ये इनका दिल क्या चाह रहा है। थोड़ी-सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं यहाँ पे कि मतभेद हुए हैं आप दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। फिर चाहे वो हाई लेवल पे हो, कुछ लोगों के केस में लो लेवल पे हुए हों, मतलब जैसे एक अनबन, एक-दूसरे की बात से सहमत नहीं होना, एक-दूसरे की बात एक-दूसरे से क्लैश हो जाना। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है, जो कहीं न कहीं इनके इमोशंस आपको लेकर जगते भी हैं ना, उनसे जाकर टकरा रही है। टी लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स, वाई लेटर है, ई लेटर मैं बता चुकी हूँ, नंबर 3 बता चुकी हूँ, मार्च मंथ। ये भी क्योंकि एक वजह बन रही है इस इंसान के ना अपने इमोशंस को आपके सामने ना रखने के पीछे की, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के पीछे की। कुछ ऐसा यहाँ पर ना इस सेपरेशन के वक़्त, इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान हुआ है, जो इस इंसान को ना अपने आप को नए रूप में, अपने आप को कंट्रोल करने में या डिफेंड करने के लिए, या इस कनेक्शन को फिर से सोचने के लिए बोल रहा है। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, ये 2 तरह से चीज़ें हो सकती हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं, जो इन्हें फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए बोल रहा है, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस आज भी ज़िंदा हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपके अंदर आने वाले चेंजेस, जो इन्हें फिर से आपके बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो 2 सिचुएशन में, जैसे कलेक्टिव्स में रीडिंग होती है, तो 2 सिचुएशन में यहाँ पर ये एनर्जीज़ व्यूअर्स ज़्यादा जा रही है। अब आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को? आप समझेंगे इनके जेस्चर से, इनके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और ना करने के वे में। अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो ये तुरंत से अपना डीपी चेंज करेंगे, स्टेटस डालेंगे, स्टेटस चेंज करेंगे। मतलब एक हलचल, एक हल्की-सी हलचल आपको इनकी तरफ से यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके रिश्ते के अगेंस्ट सोच रहे हैं, रिश्ते में जो चीज़ें अभी हुई हैं, उस चीज़ को याद करके अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। तो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको ना इस इंसान की एनर्जीज़ में दिखेगा। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन अच्छे वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। और ये आपको इनके जेस्चर के थ्रू, इनके ठंडे या इनके गर्म होने के वे में यहाँ पर फ़ील होगा। जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो डेफ़िनिटली इस इंसान को उस स्टेज पर लेकर जा रहा है, जैसे होता है ना, मन भारी हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, याद भी आती है, याद को कंट्रोल भी करा जाता है, इमोशंस को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक मन भारी होने वाली एनर्जी इस इंसान की दिख रही है। जैसे हैवी सा यहाँ पर इन्हें फ़ील होता रहता हो। इस इंसान के दिल में 24 घंटे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि
आप एकदम दिल के साफ हो। ये जितने वक्त ये आपके साथ रहे, आप पर भरोसा करने का इनका दिल करा और आप पर भरोसा ये करते थे, रखते थे। आज भी वो भरोसा ना इनका पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, उस पर बीते दिनों में चोट बहुत लगी है। उसको तोड़ने की, उसको बर्बाद करने की कोशिश बहुत करी गई है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप ना गॉड से, जैसे जी यहाँ पे है, आप डिवाइन से, गॉड से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। मतलब एक प्योरिटी ना इंसान की अपने आप प्रूफ होती है। एक इंसान की सच्चाई उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके साथ भगवान जुड़े हुए हैं। तो इनको ऐसा ही लगता है 24 घंटे कि आपके साथ वो हायर पावर जुड़ी हुई है, जो आपके बिना खुद से अपने आप को प्रूफ करने के वो प्रूफ कर दे रही है आपको। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद ये जो भी बीते दिनों में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतभेद हुए, जो इनकी सोच दोहरी बन गई आपको लेकर, शायद आप वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। और अगर आप वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो तो इनका आपकी तरफ वापस लौटना सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये आपकी तरफ लौटते हैं तो फिर वो दोहरी सोच इनकी आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंसी, इन सब पर सवाल लाकर खड़ा कर देगी। आपको कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी, जो कहीं न कहीं आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये 4 नंबर है, यानी कि अप्रैल मंथ। यहाँ पर ये पी लेटर है, यानी कि पी फॉर पैरट वाला, एंड आपका डी लेटर। थोड़ा-सा और देखते हैं। थोड़ा-सा आपकी तरफ से, हालाँकि व्यूअर्स, इस पर्सन को ना अपनी तरफ एक नेगेटिव ऑरा आता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव पार्टिकल्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आप इन्हें हासिल करने के लिए ना कोशिशें कर रहे थे। आपकी तरफ से इन्हें कोशिशें दिख रही थी, या वो कोशिशें ज़्यादा थी। लेकिन अब वो कोशिशें इन्हें आपकी तरफ से या तो बिल्कुल नहीं दिख रही, या ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। आप कहीं न कहीं इनको इनके हाल पर छोड़ चुके हो, या छोड़ देना चाहते हो। मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं 24 घंटे, कि आप उस किस्म के इंसान हो, जैसे होता है ना कि गले नहीं पड़ना चाहते। ज़बरदस्ती का प्यार आप इनसे नहीं चाहते हो, ज़बरदस्ती आप इनसे प्यार नहीं अपने हिस्से लेकर आना चाहते, चिपकू टाइप के आप नहीं हो। तो ये चीज़ें ना इन्हें आपके इनकी तरफ ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालने की वजह से फ़ील हो रही हैं, ठीक है? और इवन जो सिचुएशन अब बनी हुई है आप दोनों के दरमियान, उस सिचुएशन में ये पर्सन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ अपनी बटोरते हुए, या काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में आप एक्शन लेने की बजाय आप ऑब्जर्व करते हुए, मतलब एक जगह पर टिक कर आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे चल रही हैं, क्योंकि एक्शंस ये आपकी तरफ से अब नहीं नोटिस कर रहे किसी भी तरह के। इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि आप ना, जैसे अब व्यूअर्स, ज़्यादा बोल नहीं रहे हो। जैसे पहले आप बहुत बोलते थे, थोड़ा जॉली नेचर के थे, बोलना अच्छा लगता था, तो आपको अभी काफ़ी चुप-चुप भी फ़ील कर रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से एनर्जीज़ बहुत शांत, एकदम काम हो गई है, चुप हो गई है, उस तरह से इन्हें फ़ील हो रहा है। ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप थोड़ा-सा पहले भी, हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके केस में हुआ हो, आप चीज़ों को इनके बोलने से पहले समझ जाते थे। और ये पर्सन उस चीज़ को अभी भी फ़ील कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पर इंट्यूटिव पर्सन होने की वजह से ना आप शायद समझ गए हो कि इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या क्या नहीं है। या फिर अब आपको इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। इन्हें पता है कि आप इन्हें ना कन्विंस कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें ला सकते हो। लेकिन अब आप ना यहाँ पर वो कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आप कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हो। ये चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं, और इस चीज़ को इस 24 घंटे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि अब आप कोशिश दिल से, मन से ही नहीं करना चाह रहे हो। और इसीलिए आपने अपने आप को चुप कर लिया, इसीलिए आपकी तरफ से कोई एनर्जी, कोई इमोशंस इन्हें मिलते ही नहीं है, जो इनके लिए डेफ़िनिटली बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है।
इवन इनको ना ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही हैं कि अब आप इन्हें चाहते भी हो, नहीं चाहते हो, या अब आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए अब इनकी रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप करते भी हो या नहीं, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है इस दौरान भी। सो बहुत ज़्यादा ना इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, डिफेंड कर लेते हैं। आपको लेकर कुछ फ़ील होता है, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जागती है ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये काबू कर लेते हैं। अपने आप को वहाँ पर ये पर्सन रोक लेते हैं। यहाँ पर ना एक आग, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, पैशन, वो जुनून आज भी बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में है। लेकिन कहीं न कहीं आप इस सिचुएशन को, ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मैच्योरिटी से डील कर रहे हो। बजाय हड़बड़ी में आके, जल्दीबाजी में आके आप बहुत मैच्योरिटी से यहाँ पर डील कर रहे हो, ऐसा ये चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आप बजाय किसी तरह की हड़बड़ी करने के इन्हें वक़्त देना चाहते हो, कि ये अपना टाइम लें, लेकिन जो भी डिसीज़न ले ये उस पर ठोक-पीट कर आपकी तरफ बढ़े, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर होते हुए आपके अंदर बदलाव ये पर्सन व्यूअर्स नोटिस कर रहे हैं। जिन बदलावों को ये पर्सन ना कभी कुछ नाम देते हैं, तो कभी कुछ नाम देते हैं, कभी उन बदलाव को कॉन्फिडेंट का, तो कभी उन बदलाव को ये एटीट्यूड का नाम देते हैं। तो उस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ है। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप इनकी जी हज़ूरी नहीं कर रहे हो। पहले कहीं न कहीं आप जी हज़ूरी करते थे, क्योंकि आप यहाँ पर ना इस रिश्ते में अपना हक समझते थे। अब आपकी चुप्पी, आपका कंट्रोल करना इन्हें ये रियलाइज़ करा रहा है कि आप ना अब जी हज़ूरी नहीं करना चाहते इनकी किसी भी कॉस्ट पर। राशियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए व्यूअर्स, अभी मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखे हैं, ठीक है। अभी मैं और आपको थोड़ी सी इनकी और एनर्जीज़ को पढ़कर बताती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर 24 घंटे क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द ड्रीम, देखिए 24 घंटे ये पर्सन व्यूअर्स आपके से जुड़े हुए उन ख्वाबों में अपने आप को ज़्यादा पाते हैं जो कभी एक वक्त पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर देखे थे। तो उसको ही ये पर्सन व्यूअर्स 24 घंटे सोचते रहते हैं किस तरह से आप दोनों मिले, किस तरह से एक दूसरे के साथ आप दोनों ने ख्वाब यहाँ पर बनाए या फिर बुने, ठीक है। उनको, या फिर ये कहिएगा 24 घंटे व्यूअर्स ये आपके ख़्यालों में अपने आप को पाते हैं। फिर चाहे इस चीज़ को चाहते हो या ना चाहते हो, ये इनकी समस्या है, इनकी प्रॉब्लम है, ऐसा यहाँ पर है। यहाँ पर देखो आपको लेकर अट्रैक्शन है। यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि भई ये पर्सन जानते हैं आप क्या हो। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे। आप अपना ध्यान खुद से रख सकते हो। अगर आप सामने वाले का ध्यान रख सकते हो ना, तो आप खुद का ध्यान भी रख सकते हो। आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रेंथ हो, आप पर्सनैलिटी वाइज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, जो एक होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर आज भी बेइंतहा अपने आप के अंदर ना वो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और उस अट्रैक्शंस को ये 24 घंटे फ़ील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये अट्रैक्शन जैसे पहले अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था, अब ये अट्रैक्शंस, अब ये सपने इन्हें स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर ये गलत थे, यहाँ पर ये सही थे, यहाँ पर आप सही थे, यहाँ पर ये गलत थे। या इन सब चीज़ों में अब जो आज करंट की सिचुएशन है वो इनको सिर्फ स्ट्रेस दे जाती है। तो यहाँ पर ये आपको याद करके ना और ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्हें रिग्रेट फ़ील होने लगता है। वहाँ पर अपनी गलतियाँ गिनना शुरू कर देते हैं, जिन गलतियों को ये किसी भी कॉस्ट पर गिनवाना नहीं चाह रहे थे। उस वक़्त पे इन्हें ऐसा लगता है ये फ़्लो नहीं पकड़ पा रहे, जिस फ़्लो पर इन्हें चलना है, ये उस फ़्लो का साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो स्ट्रेस लेवल इनका अपने आप बढ़ता है। 24 घंटे ये पर्सन, इतनी बात तो है, आपको याद करते हैं, लेकिन आपको याद करने के चक्कर में ना ये अपने फ्लो में अपनी एनर्जीज़ को नहीं लेकर आ पाते, ये इनके साथ समस्या हो रही है।
बाहर से कुछ और बने पड़े हैं, अंदर से कुछ और बने पड़े हैं। बाहर से प्रैक्टिकल पत्थर मजबूत है तो अंदर से सिर्फ और सिर्फ रोने वाली एनर्जीज है, ठीक है, अंदर से भावुक होते हैं। मतलब एक तरह से एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है कि अपने आप को इस इंसान ने एकदम बंद किताब बना रखा है, बांध लिया है इन्होंने अपने इमोशंस को। मिरर काफ़ी व्यूअर्स एक दूसरे को आप कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और कंट्रोल करने की एनर्जीज तो मैंने आपको बताई दी है। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जितना आप चल रहे हो उतना आपके, भले आप कुछ कह नहीं रहे हो लेकिन आपके बिना कुछ कहे ना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपकी सच्चाई को, आपकी प्योरिटी को समझ पा रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एक तरह से आप इस इंसान की ज़िंदगी में इन्हें फ्रेश स्टार्टिंग दिखा तो रहे हो, लेकिन ये अपने आज के वक्त को देखकर उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे, उस पर एक्शन नहीं लेकर आ पा रहे हैं, और वही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर जाती हैं, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ इन्हें पहुंचा जाती हैं। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं इस विषय में आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहती है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए इनकी समस्या को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन गाइड कीजिए इस सिचुएशन में, गाइड कीजिए डिवाइन। डिस्कवरिंग ट्रुथ, ब्रेकिंग ट्रेल एंड फार अवे प्लेसेस। आपसे ये बोला जा रहा है आपके लिए यहाँ पर ये वक्त अपने आप को अंधेरे की तरफ लेकर जाना नहीं बल्कि रोशनी की तरफ लेकर जाना है। आपको उस सच को इमोशंस में बहकर झुटलाना नहीं है जो सच आप दोनों को दूर करके गया है, ठीक है। हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालो, फिर चाहे वो सिचुएशन आपको इनके करीब लेकर जाती हो, इनसे दूर लेकर जाती हो। करीब लेकर जा रही है तो लड़ना तो वहाँ पर भी है, दूर लेकर जा रही है तो लड़ना तो वहाँ पर भी है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप की जो डोर है, कमांड है, वो इनके हाथ में नहीं सौंपनी है। जैसे पहले आपने ये भूल करी थी, पहले कहीं ना कहीं आपने यही भूल करके सारा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया और आपने अल्टीमेटली यहाँ पर अपने हाथ से सिचुएशंस को यहाँ पर जाने दिया। तो वो भूल अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। देखो, गलती करके इंसान सीखता है, और अगर आप अब गलती करके भी नहीं सीखोगे तो फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा, फिर आपको कोई भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझकर व्यूअर्स डील करना होगा, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश आपको समझ में आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली, देखो, लेकिन अभी भी आपने भाई लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो भाई देर किस चीज़ की कर रहे हो, जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।